एक बाप जब जहाँ सोता था उस पलंग के नीचे 3 लड़कों के लिए ज़मीन पे गाड़ कर कुछ रखा था। हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सपना और मैं लाती हूँ आपके लिए नई नई कहानियाँ। तो आज की कहानी है संपत्ति का बंटवारा। तो कहानी पूरी सुनिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक गांव में एक वृद्ध जमींदार रहता था। उसकी उम्र बहुत हो चली थी। एक बार जब वह बीमार पड़ा तो उसे लगा कि अब उसके जाने का समय आ गया है। उसके 3 पुत्र थे। उसने तीनों पुत्र को अपने पास बुलाया। जब तीनों पुत्र वृद्ध व्यक्ति के पास एक साथ खड़े हुए तो वे बोले, पुत्रों को लगता है मेरे जाने का समय आ गया है। मैं तुम्हें एक बात बताने के लिए अपने पास बुलाया हूँ। जब मैं मर जाऊँ तो तुम लोग मेरे पलंग के नीचे का ज़मीन खोद लेना और वहाँ पे तुम्हारे लिए मैंने कुछ रख रखा है। उस बूढ़े बाप ने अपने 3 पुत्रों से कहा। इतना कहने के बाद वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद तीनों पुत्रों ने उनके कहे मुताबिक उनके पलंग के नीचे की जमीन की खुदाई कर दी और तीनों कटोरे मिले जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर और तीसरे कटोरे में तिनके रखे हुए थे। साथ ही उन्हें 10 सोने के सिक्के भी मिले। तीनों पुत्रों को 3 कटोरे और 10 सोने के सिक्कों की पहेली का अर्थ समझ ही में नहीं आया, लेकिन उन्हें इतना अवश्य समझ में आ गया था कि ऐसा करने के पीछे उनके पिता का कोई अवश्य प्रयोजन रहा होगा। इस पहेली को सुलझाने के लिए तीनों लोग एक आदमी के पास गए। जाने के बाद उसने निश्चय किया कि इस आदमी के पास जाकर पहुंचकर उनसे इस बारे में मैं पूरी बात बताऊंगा और उनसे पूछूंगा कि इस पहेली का क्या हाल है। चाचा, लड़कों ने कहा, आप तो पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे। क्या मृत्यु के पूर्व पिताजी ने इस बारे में आपको कोई बात बताई थी? नहीं, तो उस आदमी ने उत्तर दिया उन लड़कों को। किंतु तुम्हारे पिताजी पहेलियों का बहुत शौक था, इसलिए शायद वे पहेलियों में अपनी बात कह गए हैं। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे थोड़ा सोचने का समय दो। हो सकता है मैं इस पहेली का जवाब बूझ लूं। तीनों लड़के शांति से उस आदमी के बगल में बैठ गए और बैठने के बाद सब आपस में सोचने लगे। बैठ गए। वो आदमी भी बहुत गहरी सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद वो आदमी की आंखें खुली, खुशी से चमकी हुई उठी और बोला, मुझे पता चल गया कि इस पहेली का क्या अर्थ है। तो चाचा जी, जल्दी इसे हमें भी बता दीजिए इसका अर्थ। हम तीनों पुत्र उनके बारे में जानना चाहते हैं। तीनों पुत्रों ने इसके बारे में बोला। तो सुनो, वह आदमी कहने लगा, 3 कटोरों का आकार को देखो, सबके आकार भिन्न हैं। इन तीनों कटोरियों के माध्यम से तुम्हारे पिताजी अपनी संपत्ति का बंटवारा तुम तीनों के मध्य में ही करना चाहते हैं। सबसे बड़ा कटोरा सबसे बड़े बेटे का उसके संपत्ति में दर्शा रहा है। उससे मिट्टी भरी हुई है, अर्थात तुम्हारे पिताजी के सारे खेत सबसे बड़े पुत्र को मिलेंगे। दूसरा कटोरा मंझले पुत्र को मिली संपत्ति को दर्शा रहा है। उसमें गाय का सूखा गोबर है, अर्थात सारे मवेशी भी मंझले पुत्र को ही मिलना चाहिए। जितना भी उससे संपत्ति होता है वो दूसरे पुत्र का है। तीसरा कटोरा छोटे पुत्र को संपत्ति में दर्शा रहा है, जिसे तिनके भरे हुए हैं जो सुनहरे रंग के हैं, अर्थात सारा सोना सबसे छोटे पुत्र को हिस्से में आता है। इतना कहकर तेनालीराम चुप हो गए। तब तीनों पुत्र बोले, चचा, एक बात समझ में नहीं आ रही कि पिताजी ने ये 10 सोने के सिक्के किसके लिए छोड़ गए हैं। ये मेरा मेहनत है। तुम्हारे पिताजी का कोई काम मुफ्त में नहीं होता या मुफ्त में नहीं करवाते हैं। उन्हें मालूम था कि पहले
कि इस पहेली का तुम अर्थ पूछने तुम मेरे पास ही आओगे, इसीलिए ये मेरी मेहनताना छोड़ गए हैं। तेनालीराम ने उत्तर दिया। तीनों पुत्र आपस में अपने पिता की पहेली का उत्तर मिलने पे संतुष्ट थे और उन्होंने वह 10 सोने के सिक्के उस आदमी को दे दिए। तो सुना दोस्तों, किस तरह एक बाप ने अपने बेटों में बंटवारा किया। तो अगर कहानी अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।